यीशु मसीह के नाम की तारीफ करें चर्च, जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। अरे आप तो वो भाग्यवान पुरुष, आप वो भाग्यवान बेटे और बेटियां हैं जो आपने अपना कीमती भाग चुन लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गया और जब यीशु मसीह उनके घर में बैठा और मार्था को चिंता होने लगी कि यीशु मसीह मेरे घर आया है। हालेलुया। और वो तैयारियां करने लगी और वो जब तैयारियां कर रही थी तो वो उसका मन व्याकुल हुआ, वो चिड़चिड़ी हो गई। हालेलुया। और यीशु मसीह आनंदित होकर उसके घर में प्रचार करता परमेश्वर का। और मरियम सारी चिंताओं को छोड़कर यहोवा के सम्मुख बैठी रही और वचन को सुनती रही। उसके मन में यहोवा का आनंद आता गया। हालेलुया। और जब वो यीशु मसीह के पास है कि हे यीशु देख मैं अकेली काम में लगी हूँ, उसे बोल कि मेरा हाथ बढ़ा, तो प्रभु ने कहा मत कह, क्योंकि इसने उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मेरे प्रियो, जितने भी खुदावन से प्रेम करते हैं, आप अपने घरों से निकलकर खुदा की हजूरी में आए। और जो मुझे ऑनलाइन अपने घरों से देख रहे हैं, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपने कीमती समय आज के लाइव देखने में लगाया, आज के लाइव को शेयर करने में लगाया और खुदा की पाक हजूरी में बैठने में लगाया है, तो आपने वो कीमती भाग ले लिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जो कीमती भाग आपने लिया है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर की आप प्रेजेंस में, आप उसके सम्मुख बैठे हो, आप उसके दाहिने हाथ के नीचे बने यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आजकल विश्वासी के जीवन में क्या होता है? विश्वासी जो मसीह में नहीं होता तभी परेशानी आती है, और जब मसीह में आ जाता है तो उसको लगता है कि शायद मेरे जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। यीशु मसीह को मानना, उद्धार को लेना कि कोई जादू की छड़ी है, मैंने यीशु मसीह का नाम लिया और जादू की छड़ी घूम गई और वो सारी परेशानियां, वो सारी तकलीफें गायब होगी। हालेलुया। तो मसीह भाई बहनों को ऐसा ही लगता है, लेकिन यहाँ पर दुख सुख, जब तक आप इस धरती पर हो, जब तक आपका जीवन है, आपके जीवन में दुख और सुख दोनों आते रहेंगे। हालेलुया। अगर आपके जीवन में सिर्फ सुख सुख रहे तो क्या आप परमेश्वर के पास आएंगे? नहीं आएंगे। आज कोई अपने घर से 100 कोसों दूर, 100 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अपने घरों से निकलकर जो लोग बाहर काम करते हैं, और जब 6 महीने 1 साल के बाद जब वो लोग घर आते हैं तो वो उस आनंद में खो जाते हैं कि अपने परिवार, अपने दोस्तों के बाद वो 1 साल के बाद मिले, और वो 1 दिन की आनंद में, वो 2 दिन के आनंद की नहीं, वो प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों बना रहता है, ताकि दुख जब आए तो परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा आपको दिखाए कि मैं ही तेरा उद्धार करता परमेश्वर हूँ, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। ये एक इंसान का नेचर है कि जब इंसान के जीवन में सुख आए तो खुदा को ना पूछे। हालेलुया। ऐसे ही होता है, ये रियलिटी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं वचन पढ़ूंगी मत्ती उसका, हालेलुया, उसके 25 के 41 में लिखा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। परमेश्वर अपने बेटे, अपने बेटियों से बार बार कह रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़े। हालेलुया। अब जागने का मतलब क्या है? परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि रात रात तक जागते रहो, फोन चलाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा जागने का मतलब। परमेश्वर ने जागने का मतलब ये कहा कि तुम्हारी आत्मा 24 घंटे जागती रहे। हालेलुया। जब आप सो तो भी आपकी आत्मा जागती रहे। आप शारीरिक रूप में सो हो
लेकिन आपकी आत्मा हमेशा जागती रहे। परमेश्वर कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। अब ये जागना आपके जीवन में कैसे होगा? मैं एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक मसीह बहन की, आज से 1 साल पहले वो इसी चर्च में आती थी और वो बता रही थी वो एक रात प्रार्थना करके सोई, अपने आप को लहू में लगाया, अपनी फैमिली को लहू में लगाया, और जब वो प्रार्थना करके सोई तो उसने दर्शन देखा, एक भयंकर एक ड्रीम देखा, एक सपना देखा कि कोई उस लड़की को शमशान घाट लेकर जा रहा है और खून के छिट्टे, उस पे ब्लैक मैजिक हो रहा, काला जादू हो रहा, सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। और वो लड़की सपने में बिल्कुल डरी हुई, और जब वो उठी और उसने उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद किया और वो रोने लगी कि परमेश्वर ये तेरी आत्मा ही थी, परमेश्वर ये तेरा अभिषेक था परमेश्वर, कि मैं रात को प्रार्थना करती सोई कि कोई मुझ पर जादू टोना कर रहा था लेकिन उनका जादू टोना मुझ पर नहीं चला। हालेलुया। वो लोग हैरान थे कि हम इतना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं लेकिन इस लड़की पर वो कुछ क्यों नहीं रहा, ये लड़की अभी भी ऐसे क्यों खड़ी है, वो सेफ क्यों खड़ी है। और जब उसकी आंख खुली तो उसने उठते ही पहले परमेश्वर को दंडवत किया। हालेलुया। यही है जागना। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करके सोते हैं तो हम बेशक शारीरिक रूप से सो जाए लेकिन हमारी आत्माएं प्रभु की ओर से जागी होती है। हालेलुया। आप देखते हो जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो जो जादू टोना करते हैं, वो कब करते हैं? दिन में करते हैं, दिन में करते हैं, वो रात को करते हैं। जितनी भी उनकी सिद्धियां होंगी, जो भी होगी, वो रात को करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो। वो जो तुम्हारा बहुमूल्य टाइम है, वो जो तुम्हारा कीमती टाइम है, वो किसी व्यर्थ चीजों में ना जाए। लेकिन जब आप प्रार्थना करके सोते हो तो आपके जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगता है, आपके परिवारों के ऊपर लहू का बाड़ा लगता है। अगर आप सेवकाई करते हो तो आपकी सेवकाई पर, आपके घराने के ऊपर लहू का बाड़ा लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ऐसी होता है, मन बहुत करता है कि आज तो प्रार्थना करनी, आज खुदावन से ऐसी बातें करनी है कि सचमुच मन आनंद से भर जाए, लेकिन क्या होता है? थकावट होती है, कोई दोस्त आ गया, कोई सहेली आ गई, कोई घर में कुछ हो गया, मन नहीं करता, वो टाइम निकल जाता है, फिर बाद में थक जाते हैं और सो जाते हैं। ऐसी होता है, वो जानबूझ की चीजें होती है। ये मेरे साथ भी होती थी, मेरे साथ भी होती थी। और जब मैं जब यहाँ पे नहीं थी, जब मैं कलीसिया में आती थी तो मैंने टाइम टेबल बनाया होता था कि मैंने टाइम टेबल के अनुसार मैंने प्रार्थना करनी है। और जब टाइम हो जाता तो दिमाग की घंटी चालू कि टाइम हो गया प्रार्थना कर, टाइम हो गया प्रार्थना कर। क्योंकि परमेश्वर को भी आपके टाइमिंग का पता है कि आपने परमेश्वर से क्या वाचा बांधी है। हालेलुया। अगर आप टाइम पर नहीं बैठोगे प्रार्थना में, आप टाइम पर नहीं बैठोगे, आपका टाइम हो गया प्रार्थना का लेकिन आप अपने साथियों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हो, आप कहीं बाहर गए हो लेकिन टाइम प्रार्थना का, तो परमेश्वर आपको बार बार बोलेगा प्रार्थना कर, ओवर हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया टाइम पास, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बार बार बोलेगा। कितनों को ऐसा महसूस होता है? जोरदार तालियां बजाओ फिर से। अब उस उत्तम भाव को अपने जीवन में लो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। अगर परमेश्वर से छुटकारा चाहिए तो आपको अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, आपको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। हालेलुया। क्या कोई सुख जीवन में आसानी से मिलता है? कोई भी सुख नहीं मिलता, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वो संसारिक चीजों के लिए अगर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो वो तो परमेश्वर है, उससे बातें करने के लिए, उसका अभिषेक लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। शैतान भी पूरा जोर लगाता है, वो पूरा फोर्स लगाता है कि आपको प्रार्थना करने से रोके। अगर आपका टाइम हो गया, आपने टाइम बनाया, प्रेयर वॉरियर हो, प्रार्थना करते हो, आपका टाइम, आपको पता है कि आपने प्रार्थना करनी है, लेकिन शैतान को भी पता है कि आपने क्या वाचा बांधी है और वो जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करेगा। वो बार बार आपको कुछ ना कुछ करके वो आपको रोकेगा ताकि आप प्रार्थना ना कर सको। अगर वो शैतान होकर आपको प्रार्थना करने से रोकने के लिए अगर फोर्स लगा सकता है, अगर वो अपनी ताकत लगा सकता है, वो जोर लगा सकता है, तो क्या तुम जोर नहीं लगा सकते परमेश्वर से मिलने के लिए? क्या तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते? अरे जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो। हालेलुया।
परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। मतलब जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो फैमिली का टाइम है वो फैमिली को दो, जो दोस्तों का टाइम है वो दोस्तों को दो, जो आपका पर्सनल टाइम है आप पर्सनल टाइम अपने आप को दो। लेकिन जो आपने टाइम परमेश्वर के लिए ठहराया है वो टाइम आप परमेश्वर को दो। उस टाइम को ओवर यूज मत करो, उसको गलत इस्तेमाल ना करो। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उस टाइम में परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उस अभिषेक के द्वारा आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से उस श्राप को, उस बंधन को तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता और कूटता और वश में लेकर आता हूं। हालेलुया। शरीर कभी नहीं कहेगा कि चल उठकर प्रार्थना कर। आपका आत्मा आपसे कहता है, हर बार आपका आत्मा ही कहता है कि उठ और प्रार्थना कर। ऐसी होता है, अंदर से आवाज आती है प्रार्थना के लिए कि चल उठ के प्रार्थना कर, बहुत हो गया, ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, नहीं की प्रार्थना, लेकिन अब प्रार्थना कर। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, आपका आत्मा कहता है, जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को आपके अंदर डाल के रखा है। हालेलुया। तो कितने आज अपनी आत्माओं के साथ साथ अपने शरीर को भी तैयार करेंगे कि परमेश्वर हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों खुदावन तेरे राज्य के लिए और तेरे लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। आइए हम सब मिलकर आप सब के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में आने वाली हर एक रुकावट को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज हम नाश करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन। प्रभु जितने बेटे और बेटियां प्रभु तेरी पाक हुजूरी में आए परमेश्वर, मेरे खुदा सचमुच मेरे राजा तू इन्हें जानता है मेरे परमेश्वर। खुदा इनकी आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है मेरे परमेश्वर। खुदा इनको तैयार कर खुदा, ताकि ये तेरे राज्य के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ये बढ़ने पाए परमेश्वर। खुदा इनकी देह खुदा तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए तैयार हो प्रभु। इनकी देह में तेरा अभिषेक उतर आए परमेश्वर। हर एक बंधन खुदा उस प्रार्थना के द्वारा आज टूटने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा सचमुच मेरे परमेश्वर, ये सिर्फ मन से नहीं परंतु तन से भी परमेश्वर तेरी महिमा के लिए तैयार हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदा यहाँ पे मौजूद एक एक जन पे खुदा मैं तेरे लहू का बाड़ा लगाती परमेश्वर और उन्हें छू और आशीष दे परमेश्वर। जो ऑनलाइन आज अपने घरों से देख रहे मेरे परमेश्वर, खुदा तू इन्हें भी ब्लेस कर परमेश्वर के जीवन से हर एक आशीषों के दरवाजों को मेरे खुदावन तू खोल प्रभु, और इन्हें बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आमीन।